आप अपनी ज़रूरतों का सामान लेने मॉल तो जाते ही होंगे। वहाँ आपको जितनी चीज़ें दिखाई देती हैं उसमें आपको कोई नयापन नहीं दिखता होगा, क्योंकि आप ये बचपन से देख रहे हैं। लेकिन कभी आप अपने पापा या दादाजी से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आज के वक्त और उनके ज़माने में कितना फ़र्क आ गया है। इसके बाद आप गौर कीजिएगा कि अगर करीब 50 सालों में ही मार्केट में मिलने वाली चीज़ें इतनी बदल गई हैं, तो हज़ारों सालों से चले आ रहे टेक्निकल एडवांसमेंट ने हमारी ज़िंदगी को कितना बदल दिया है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मॉल्स आर एक्चुअली म्यूजियम ऑफ ह्यूमन वर्क हिस्ट्री, यानी इंसान की आज तक की हुई लगभग सारी तरक्की को आप मॉल में देख सकते हैं। ह्यूमन वर्क हिस्ट्री की बात हो रही है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के कंट्रीब्यूशन को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की धरती पर इतने आविष्कार हुए हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है, और उनको एक ही एपिसोड में फिट कर पाना बहुत ही मुश्किल। इसीलिए इस टॉपिक पर हम 2 पार्ट बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगर भारत के मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जीरो की खोज नहीं करते तो क्या मैथमेटिक्स इतना इवॉल्व हो पाता? सन 628 के पहले तक दुनिया के मैथमेटिक्स के पास 1 से लेकर अनगिनत तक की गिनती तो थी, लेकिन नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का कोई सिंबल नहीं था। सिर्फ शून्य ही नहीं, आर्यभट्ट ने किसी सर्कल के सरकमफेरेंस डायमीटर के रेशियो को भी कैलकुलेट किया था, जिसे आज तक हम पाई के नाम से जानते हैं। ये रेशियो यानी पाई हर सर्कल में 3.14159 का ही होता है। इतना पता भी आर्यभट्ट लगा चुके थे। तो अगर पाई की वैल्यू डेसिमल में आती है तो क्या डेसिमल भी आर्यभट्ट ने ही डिस्कवर किया था? इसका जवाब है हाँ। स्पेसक्राफ्ट को भी चांद में भेजने का कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, और अगर दुनिया डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाती तो हम इतनी दूर का सफ़र कैसे तय कर पाते? जब सफ़र की बात हो रही है तो नेविगेशन की बात करना भी ज़रूरी है। आजकल आप बिना नेविगेशन मैप के शहर में भी नहीं घूम सकते, तो फिर पुरानी सभ्यताओं के लोग ट्रैवल करते वक्त सही रास्ता कैसे ढूंढते होंगे? आपको पता है, जब कोई नेविगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तब पानी पर चलने वाले जहाज समुद्र तट के बिल्कुल करीब करीब चला करते थे। इतने बड़े समुद्र में खो जाने का डर, इसलिए तब के नाविक जमीन के पैरेलल ही अपना जहाज चलाया करते थे और जमीन को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। लेकिन फिर भारत के लोगों ने पूरी दुनिया को राह दिखाई। हमारी एस्ट्रोनॉमिक के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं, लेकिन ये कम लोग ही जानते हैं कि स्टार की नॉलेज का इस्तेमाल करके अपना रास्ता खोजने की तकनीक भी भारत ने ही दुनिया को सिखाई। भारत के लोगों ने आकाश में तारों को और सप्तऋषि जैसे तारा समूह को देखकर अपनी लोकेशन जानने और उसके हिसाब से अपना रास्ता तय करने की टेक्निक यूज करके न सिर्फ पानी में बल्कि जमीन पर भी दूसरी जगह जाने की इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया। सुनिए, कहीं बाहर जा रहे हैं तो रास्ता नेविगेशन ऐप बता देगा, लेकिन अगर नई नवेली शर्ट पहनकर जा रहे हैं तो उस शर्ट को ध्यान से देखिए, उस पर लगे बटन्स को भी ध्यान से देखिए। ये शर्ट चाहे किसी भी ब्रांड की हो, पर इस पर लगे बटन्स का इन्वेंशन यही हुआ था। चौंक गए ना? 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने कपड़ों में बटन्स लगाया करते थे, लेकिन तब ये बटन्स कपड़ों में एसेसरीज की तरह ही इस्तेमाल करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए बटन्स सीपियों से बनाए जाते थे।
आज बटन्स बनाने का तरीका बदल गया है, लेकिन बटन आज भी 5000 साल पुरानी बनावट के हिसाब से ही हैं। उन बटन्स में ठीक वैसे ही छेद होते थे जैसे आजकल के बटन्स में हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया बटन्स का आविष्कार भारत में ही हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता ने दुनिया को एक तोहफा और दिया। ये आजकल के स्टूडेंट्स के लिए तोहफा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अगर किसी चीज की लंबाई नापनी है, यही चीज उनके काम आती है। यस, हम बात कर रहे हैं स्केल यानी रूलर की। लकड़ी का एक टुकड़ा जिस पर मार्किंग होती है इंचेस और सेंटीमीटर की। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में रूलर्स भी पाए गए थे। ये रूलर्स आज के रूलर से काफी मिलते जुलते हैं। सिंधु घाटी की लोथल नामक एक्सेलरेशन साइट में हाथी दांत से बने रूलर्स पाए गए हैं। लोथल का टाइम पीरियड 2400 बिफोर क्राइस्ट का माना जाता है। लगभग कुछ 4500 साल पहले ही भारत में चीजों को नापने के लिए स्केल या रूलर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। साथ ही गॉड ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में माने जाने वाले भगवान श्री विश्वकर्मा जी, जिन्होंने भगवान कृष्ण जी की द्वारका बनाई थी, उनके एक हाथ में रूलर दिखाई देता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में एक चीज और मिलती है जिसे हम पूरी तरह से वेस्टर्न मान चुके हैं, इतना कि हम उसके नाम के आगे ही वेस्टर्न शब्द लगा रहे हैं। बात हो रही है फ्लश टॉयलेट की। जी हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता में फ्लश टॉयलेट और एक सैनिटाइजेशन सिस्टम भी दिखाई देता है, जिससे सारा वेस्ट बह जाता है। तो वेस्टर्न टॉयलेट का आविष्कार भी हमारे देश में ही हुआ था, वो भी 4000 साल पहले। तो 300 साल पहले भारत आए अंग्रेजों को क्रेडिट देने से पहले हम हमारी हिस्ट्री के बारे में जान जाएं और प्राउड फील करें। जब हमारे देश का नॉलेज और भी एडवांस होने लगा, तो हमने मेडिकल फील्ड्स में भी तरक्की की। सुश्रुत के नाम से 600 BC यानी करीब 2500 साल पहले सुश्रुत संहिता नाम का एक ग्रंथ लिखा था। ये ग्रंथ दुनिया की पहली मेडिकल टेक्स्ट बुक के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में सुश्रुत ने सर्जरी, राइनोप्लास्टी, स्किन ग्राफ्टिंग जैसी टेक्निक्स के साथ साथ 1100 बीमारियों के लक्षण और इलाज भी बताए हैं। शरीर के एक भाग से स्किन निकालकर उसका यूज दूसरे भाग को ठीक करने के लिए होना 2500 साल पहले बहुत बड़ी बात थी। हजारों साल पहले ये प्रोसीजर आज की तरह सुंदर बनने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। एक बार एक राजा द्वारा किसी अपराध के लिए एक इंसान की नाक कटवाने के बाद ऋषि सुश्रुत ने उसकी राइनोप्लास्टी की थी और उसे सुश्रुत संहिता में लिखा था। सुश्रुत संहिता लिखी जाने के 2100 साल बाद वेस्टर्न डॉक्टर्स ने प्लास्टिक सर्जरी और स्किन ड्राफ्टिंग डिजाइन की। इसके अलावा आंखों के ऑपरेशन का जिक्र भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। सच में अगर हम अपने देश की नॉलेज को आगे बढ़ा पाते तो शायद आज दुनिया की प्रगति की रफ्तार कई गुना तेज होती। दुनिया के कुछ फेमस गेम्स भी भारत के ही बनाए हुए हैं, जैसे सांप सीढ़ी। इसे 3000 साल पहले मोक्षपट नाम से जाना जाता था। उस वक्त सीढ़ियों को अच्छे आचरण और सांपों को संसार के लालच का प्रतीक मानकर खेल खेल में भारत के लोगों को सही सीख दी जाती थी। सिर्फ सांप सीढ़ी ही नहीं, चेस यानी शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। 6 सेंचुरी AD यानी करीब 1400 साल पहले भारत में एक खेल खेला जाता था
जिसका नाम था अष्टपद, जिसके मोहरे आज के चेस के मोहरों की तरह ही थे। 1400 साल पहले वाले वर्जन में भी इस खेल का मकसद अपने राजा को बचाए रखने का होता था। हिस्टोरियंस का मानना है कि पर्शियन जब भारत आए तो शतरंज अपने साथ ले गए और फिर इस खेल में हुए बदलावों के हिसाब से हमें आज का चेस देखने को मिलता है। अब अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेकर सर चकरा रहा है तो तेल लेकर चंपी मालिश करवा लीजिए और सुनिए कि शैम्पू का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। करीब 300 साल पहले भारत में लोगों ने शैम्पू का आविष्कार किया। पेंटिंग्स देखकर आप सोचते हैं कि उस जमाने की रानियां कितनी सुंदर होती थी, उनके बाल भी कितने घने और सुंदर होते थे। लेकिन बालों को सुंदर बनाए रखने के लिए रानियां कुछ तो करती ही होंगी। असल में रानियों ने लगभग 300 साल पहले अपने बालों में चंपी करवाना शुरू किया। उनकी दासियां जड़ी बूटियां और खुशबूदार फलों के जिन मिक्सचर से चंपी किया करती थी, वो मिक्सचर चंपू कहलाता था। यस, अंग्रेजों ने भी भारत आने के बाद चंपी करवाना शुरू किया और इसी टेक्नोलॉजी को वो अपने देश ले गए। अब इस चंपू शब्द से आज का शैम्पू बना है। तो ये था आज का पार्ट 1।